Manu Munjal, factual position, madam. Deen Mohammed case is not applicable on our present case. The case that happened at that time, that was not, the Hindus were not even made a party to it. आपने सर्वे से पहले कह दिया शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग मिल गया, ये एप्लीकेबल है। Let me, मैं बोलूं रशीद जी, आपसे विनती है, 2 मिनट दीजिए। Let me clarify. The 40+ witnesses who were in Deen Mohammed case clearly stated that there existed a mandir. They used to do continuous puja. How can we let go of our land, our deity's land? Very good. सर फैक्चुअल पोजीशन ये है, दीन मोहम्मद के केस में कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि ये मंदिर है? बताइए आप मुझे, कौन से पैराग्राफ में लिखा है? विनोद बंसल जी, गौरव जी 1 मिनट। दीन मोहम्मद के केस में कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि ये मंदिर है? 17 बताएंगे मुंजाल जी, कौन से पैराग्राफ में लिखा है? मेरे पास है जजमेंट, बताइए कौन से पैराग्राफ में है? हमने तो कोर्ट में भी दिखाया। आप पैराग्राफ बताइए ना, ये इशू सेटल हो चुका है, यही तो बात है पैराग्राफ बताइए आप। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर जब आप डिबेट करते हैं तो आप तथ्यों पर नहीं आ पाते। विनोद बंसल जी पर आ रहा हूँ, देखिए वकील साहब को कैसे चुप हो गए। नहीं वकील साहब चुप नहीं, पैराग्राफ बताइए, वकील साहब आपको उत्तर देना चाहते हैं, मुझे बताइए पैराग्राफ। आप चुप नहीं होंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? ओनली मनु मुंजाल जी। Gaurav ji, can you repeat your question? My question very clearly is, if this is the attitude that's being adopted, Mr. Bansal, what is a respectable, amicable way forward? Hindus want the site, Muslims say there is a give and take. There is no give here. Both times, Hindus want Kashi, Hindus want Mathura. What is in it for Muslims? The dialogue should be initiated. Definitely, I do agree with it, but not with the parties to the case. The dialogue should first be maintained, and the dialogue should first be initiated between their own community. They should first dialogue with the Sajid Rashidi. They should first dialogue with the Masjid Intijamiya committee. They should first dialogue with the Darul Uloom Deoband, who are going to attack the country. You see, अभी जो इन्होंने गजवा हिंद का जो फतवा जारी किया है, वो गजवा हिंद के फतवे की अलग बात करेंगे। नहीं, आज ना मैं उनको बाबरी पर बात करने दूंगा, ना गजवा हिंद पर आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। नहीं, मैं विषयांतर नहीं कर रहा। हाँ। मैं गौरव जी, आई एम नॉट गोइंग टू एस्केप द टॉपिक। The question is that, my pointed question is that they should first initiate dialogue with their own community leaders. So they are all going to trying to destroy the country. और वो तनाव अलग अलग तरह के जो है ना हथकंडे अपना रहे हैं। और आप देखिए कि आपके पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति वो सीधा सीधा डायलॉग को सीधा नकार रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप भाई बात करने में क्या दिक्कत है? आप बात तो करो, कम से कम उसके सूफी साहब को पूछ लो कि क्या पता उनके दिमाग को कोई अच्छा आइडिया हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्होंने सीधा भेजा हो गई, उसके बाद पूछो तो सही कम से कम। अरे मुझे मत बताओ भाई, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई डायलॉग, लेकिन उनके साथ तो डायलॉग कर लो कम से कम। और फिर हिंदू पक्ष ये भी कहता है रशीदी जी, अयोध्या के मसले में मुसलमानों ने कहा चलो एक मस्जिद गई, ढांचा गया बाबरी का और वहां पर मंदिर बना, उसके बाद शांत होंगे। लेकिन वो बातचीत के जरिए नहीं हुआ, वो अदालत के निर्णय पर हुआ। उसमें कोई बड़ा दिल किसी ने नहीं दिखाया, कोर्ट का आदेश आया। अगर यही बात है तो फिर मथुरा और काशी पर क्यों रुका जाए, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बातचीत के जरिए सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्यों रुका जाए मथुरा और काशी पर भी? गौरव जी, अगर आपने शंकराचार्य को सुना हो, उन्होंने 2 टोक कहा है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन्होंने कहा है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, पहले बैठकर हमारे अंदर तय हुआ, हिंदू पक्षों में मुसलमान पक्षों में तय हुआ, फिर कोर्ट ने उसको सुनाया। ये शंकराचार्य का बयान बता रहा हूं मैं आपको। नहीं तो सुनिए, शंकराचार्य को शंकराचार्य जी बोलते हैं। सुन लीजिए, मौलाना शंकराचार्य को पूज्य शंकराचार्य जी बोलते हैं। अरे कम से कम उनको बोलने का तरीका जानिए। सही नहीं है, पूजनीय शंकराचार्य जी है। आप जी की बात अरे भैया समझिए बात को, उनकी तो बात ही नहीं मानी। तमीज़ी मत करिए। मनु मुंजाल की डिबेट में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आपने मानी उनकी बात? यूट्यूब चैनल के साथ डिबेट कर रहे हो क्या? लेकिन उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अब आप फिर भटक रहे हैं मुद्दे से। आप उनको
Is it a fact, Maulana Sajid Rashidi, you lack facts, sir? You lack facts on Mathura, you lack facts on Kashi, and that is why you are diverting the issue to some other issue each time. ये जो फालतू की बातों में जाते हैं इनको रोकिए। और इसीलिए मैं बार बार आपको तथ्यों पर ला रहा हूं, बार बार। If Ayodhya happened through courts of law, विनोद बंसल डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, कुछ है नहीं बोलने को। सुनिए मेरी बात, सुनिए रशीदी साहब, डिबेट को मत डिरेल कीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर मथुरा और काशी का भी आदेश अदालत से आता है तो फिर हिंदू मथुरा और काशी पर ही क्यों रुके? अगर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें वहां बनाई गई तो फिर कोर्ट से एक एक श्रद्धा स्थल पर वापस। अब सुनिए जवाब। क्योंकि आप तो बातचीत के जरिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सुनिए मेरा जवाब सुनिए। जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी उसी दिन हमने आप फिर बाबरी पे चले गए। सर, बाबरी इज अ फॉरगॉटन चैप्टर। बाबरी में कोर्ट का आदेश आ गया है। सुनिए, जब हिंदू पक्ष में आएगा, हमें पता था कि ये विनोद बंसल जैसे लोग नहीं रुकेंगे बाबरी मस्जिद पर, ज्ञानवापी पर, ये नफरत फैलाएंगे और मस्जिदें तोड़ेंगे। अब देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ। आप फिर हल्द्वानी पहुंच गए। आप महरौली में क्या हुआ? बिना नोटिस में मस्जिद। आप मथुरा और काशी, which brings me to the point। आप कह रहे हैं रुक जाएंगे ये लोग, रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं इनका। नहीं, क्योंकि पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यही तो मेरा प्रश्न है आपसे। खुले मंचों से ऐलान कर रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी इन्होंने वापस नहीं किया तो बाबरी जैसा हाजिर होगा इसका। तो उसके खिलाफ तो कानूनी जो सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर कौरव की तरह इन्होंने नहीं दिया तो महाभारत होगा। जब सीएम तक इस बात को कह रहे हैं तो फिर कहां रुकने वाले हैं? सीरियसली कहां रुकने वाले हैं? मौलाना साजिद रशीदी रुकने की आप तथ्यों पर नहीं बात कर रहे हैं, बट मनी मुंजाल, आई वांट टू कम बैक टू द पॉइंट। बात को तो शुड द केस बी आर्ग्यूड? मुझे पता, चुके आप भी आस्था उसी में रखते हैं। मेरी बात नहीं मानोगे आप? नहीं, मैं तो हर पक्ष, हर पक्ष दुनिया के सामने रख रहा हूं। भारतवासी देख लें कि मौलाना साजिद रशीदी की क्या सोच है, विनोद बंसल जी की क्या सोच है और मनी मुंजाल जी की क्या सोच है। मैं तो हर सोच को सामने ला रहा हूं कि नहीं, आप मेरी हर बात को आप भारत के मुसलमान होकर, आप भारत के मुसलमान होकर तो भारत विरोधी बात कर रहे हैं। आप भारत के मुसलमान होकर इस बात का प्रमाण है कि आप Mani Munjal, and I only want Mani Munjal's audio. Nobody is derailing this debate. Mani Munjal, should the case be argued only on merit and decision awaited in courts of law? Because no Maulana, nobody has a right to veto what courts of law say. 100% yes. The matter should go to the court, heard by the court. The evidences should be produced by both the parties, and in a justifiable manner, the judgment should be pronounced, as happened in the Ayodhya case. And I strongly believe that no alternative land should be provided to the losing party. The land solely vests with the deity. Once vested in the deity, forever vests with the deity. You produce the evidence, the court makes a decision. Don't we have trust in our constitutional setup? Don't we have trust in our judiciary? Why do we get so anxious when it comes to these matters?